हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बैंक निफ्टी के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया हुआ है। मैं आपको थोड़ा विंडो इधर कर दूँ। देखो, यहाँ पे एक कॉल साइड में ट्रेड लिया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे 400 की जो स्ट्राइक प्राइस है वो हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो इसके अंदर देखो, ट्रेड का क्या लॉजिक है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसके अंदर। और जो भी चीज़ें हैं वो वीडियो के एंड में मैं आपको जाके सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे कैसे किस चीज़ के बेस पर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है। देखो, मार्केट सेंटीमेंट को पहले तो आपको समझना पड़ेगा। और मार्केट सेंटीमेंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको रिटेलर माइंडसेट को समझना पड़ेगा। रिटेलर कहाँ पे क्या कर रहा है, कहाँ पे लिक्विडिटी फॉर्म हो रही है, उसके बेस पर आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कॉल साइड में एक ट्रेड हमने लिया हुआ है इस वाली कैंडल के अंदर। 12 बजे की कैंडल है। तो यहाँ से मोमेंटम एक्सपेक्टेड है कि मार्केट ऊपर साइड जाएगा। देखो, टाइम कितना लगेगा मुझे नहीं पता, हो सकता है 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। और जनरली इसके अंदर जो ऐसे सेटअप होते हैं ना, इसमें टाइम लगता ही लगता है। ठीक है। तो प्राइस देखो, टाइम वाइज और प्राइस वाइज ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैं कॉल साइड जा रहा हूँ। प्रीवियस स्विंग जो बना हुआ है उसके बाद एक रिट्रेसमेंट होता है 12 बजे की कैंडल में। तो यहाँ पे हमने एंट्री किया हुआ है। अब ट्रेड का लॉजिक क्या है, फिबोनाची को कैसे यूज़ किया है, क्या मार्केट सेंटीमेंट है, क्या रिटेलर का सेंटीमेंट है, वो सारी चीज़ें समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। देखो, मार्केट को चलाता कौन है? स्मार्ट मनी नहीं। मार्केट को चलाने वाले जो है वो रिटेल ट्रेडर है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर के पास पैसा ज़्यादा है। ठीक है। तो इसी के बेस पर हमने यहाँ पे एक ट्रेड लिया हुआ है। मॉर्निंग में कई मार्केट मोमेंटम जो था ना, साइडवेज होने के बाद हल्का सा ब्रेकडाउन हुआ और 500 का लेवल ब्रेकडाउन हुआ। तो उसके साइकोलॉजी के बेस पर कि यहाँ पे जो है सेलर को ट्रैप किया गया है, तो ये ट्रैपिंग सेटअप हो सकता है। तो इसके बेस पर हमने ट्रेड लिया हुआ है। अब ये ट्रेड चलेगा नहीं चलेगा हमें नहीं पता, लेकिन हमने अपना स्टॉप लॉस जो लगा रखा है वो एग्जैक्ट, मतलब बहुत अच्छी जगह पे स्टॉप लॉस प्लेस किया हुआ है। तो ट्रेड का लॉजिक अगर आपको समझना है तो वीडियो के एंड तक बने रहना, ताकि ये जब ट्रेड कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद शाम को जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पूरा लॉजिक एक्सप्लेन करूँ। आप ऐसी ही वीडियो को अगर आप देखते जाओगे तो आपको धीरे धीरे जो है आपका धीरे धीरे मार्केट में ना पकड़ आपकी बनती जाएगी। ठीक है। तो चलो, यहाँ पे थोड़ा सा अब इसको हम एक बार छोड़ देते हैं और वेट करते हैं अपने टारगेट का या अपने स्टॉप लॉस का, जो भी चीज़ें होती हैं वो मैं जाके आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं वीडियो के एंड में।
चलो जी, ऑप्शन के अंदर देखो जितना मुझे चाहिए था ऑप्शन के अंदर मिल गया। मैं आपको सेटअप एक्सप्लेन कर दूँ। 2 घंटे, सवा 2 घंटे का समय लगा है ट्रेड को कंप्लीट होने में। और क्या सेटअप था क्या नहीं था वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जो भी है, मैं हमेशा जो ट्रेड लेता हूँ ज़्यादातर वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड, यानी कि मार्केट साइकोलॉजी को देखकर मैं लेता हूँ, ठीक है। अब ट्रेड का क्या लॉजिक है, क्या चीज़ें हैं, मैंने कैश देख के यहाँ पे चीज़ें मैंने ली हैं, वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन के अंदर अगर आप ऑप्शन का चार्ट देखेंगे, मैं आपको ऑप्शन का चार्ट दिखाऊँ। ये आपको ऑप्शन का चार्ट दिख रहा होगा जिसमें हमने एंट्री बनाई थी 43,400 की कॉल के अंदर, ठीक है। एंट्री प्राइस क्या था 231, कौन सी कैंडल पे, 12 बजे के कैंडल में, जो कि हमने इस जगह के आसपास कहीं पे हमने बनाया था। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं आपको हर वीडियो के अंदर मैं बताता हूँ, एंट्री लेने से पहले आप ये देखो कि आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है ट्रेड को चलने की। उसके अलावा आपका जो स्टॉप लॉस है, क्या वो स्टॉप लॉस मतलब रीजनेबल वाजिब स्टॉप लॉस है कि नहीं है। देखो, स्टॉप लॉस तो देना है, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई जब पैसा देना ही है मार्केट को, तो ऐसी जगह पर दो जहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, ठीक है। ऐसी जगह पे हमें स्टॉप लॉस देना चाहिए। तो मैं वहाँ पे वही चीज़ में वेट कर रहा था। आप देखो, मॉर्निंग में सेल साइड में ट्रेड यहाँ पे क्यों नहीं लिया, और सेल साइड में ट्रेड, हालांकि मैंने एक ट्रेड लिया था, बहुत छोटा सा ट्रेड लिया था, लेकिन उसमें मैं तकरीबन 90 पॉइंट के अंदर में निकल गया था। चलो कोई बात नहीं, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, उसके अंदर कोई लॉजिक नहीं था ट्रेड का। ट्रेड का लॉजिक यहाँ पे देखो, 5 मिनट की कैंडल पर अगर आप जाओगे, सेल साइड का क्या लॉजिक है मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सा, सारी चीज़ों को मैं अगर यहाँ पे हाइड कर दूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, देखो पहले 5 मिनट की कैंडल को अगर आप ध्यान से देखोगे, ऊपर से नीचे फॉल कितना किया है, ऊपर से नीचे आने में इसने 163 पॉइंट का फॉल किया है। तो ये फॉल होने के बाद ना एक रिट्रेसमेंट का वेट था, तो ये जो रिट्रेसमेंट ऊपर गया है ना, यहाँ पे ये जैसे यहाँ पे गया, ये गया था 0.5 के आसपास। जैसे 0.5 पे टच हुआ, यहाँ पे हमने एक ट्रेड ले लिया था, जो कि इस वाली कैंडल के अंदर नीचे आया, प्राइस एक्शन फिर ऊपर गए, यहाँ पे ऊपर नहीं निकल रहा था, उसके बाद नीचे आया, तो यहाँ पे कहीं पे इस वाली कैंडल के अंदर में निकल गया था। चलो, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेने का पीछे का रीज़न क्या है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मार्केट में क्या चल रहा है, अभी मार्केट में गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, गैप अप ओपन हुआ। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे कौन बैठे हुए हैं। यहाँ पे बायर और सेलर, अपनी आपको हर वीडियो में बताता हूँ, क्लोजिंग प्राइस के आसपास दोनों की पोजीशंस होती हैं, बायर की भी सेलर की भी, ठीक है। अब मार्केट ओपन हो रहा है इस जगह पे, तो यहाँ पे जो सेलर हैं वो क्या हो गए, निकल गए। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, बायर बैठे हुए हैं। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, कौन मार्केट को शॉर्ट कर रहा है, सेलर। मैं ये मान के चलता हूँ मार्केट को कौन शॉर्ट कर रहा है, सेलर। अभी मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि ये प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल है, सेलर की कैंडल है, किसकी कैंडल है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई ना कोई तो सेल हुआ होगा ना, चाहे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, अपनी बाइंग की पोजीशन किसी ने स्क्वायर ऑफ की है तो उसने सेल किया होगा। तो ये सेलिंग की कैंडल जो है, इसका डे लो ये रहा, डे हाई रहा। यहाँ पे कौन है, सेलर बैठे हुए हैं। यहाँ पे कौन है, बायर बैठे हुए, क्योंकि यहाँ के सेलर निकल चुके हैं। अब मैं यहाँ पे देख रहा था कि मार्केट देखो ऑलरेडी नीचे है, जबकि मार्केट पॉजिटिव कैसे है, ये कैसे पता लगेगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट में बाइंग करना है या सेलिंग करना है। देखो यहाँ पे जो सेल करके बैठे हैं वो तो सेफ बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो बायर बैठे हैं अभी वो सेफ बैठे हुए हैं। तो मार्केट स्टॉप लॉस लेने जाएगा, किसका लेने जाएगा। मार्केट ने डिसाइड किया भाई ऊपर अभी सेलिंग हमें मिलेगा, एक काम करते हैं, बायर के जो यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं इनके प्रॉफिट को कम करते हैं। मार्केट ने यहाँ से ये ऊपर नीचे करके धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आया, और ये जो बायर हैं इनके प्रॉफिट को मार्केट ने कम किया, ठीक है। प्रॉफिट को कम कैसे किया, हमें कैसे पता लगेगा। और ये फिबोनाची का जोन है, कोई ऐसा जोन नहीं है कि मार्केट मतलब यहीं से रैंडमली ऊपर घूम गया। ये जो जोन है ये फिबोनाची का जोन है। अब आप यहाँ पे चीज़ों को समझो, बाइंग साइड जाने का रीज़न, थोड़ा सा इसको इधर करते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। देखो ये जो एरिया है हमारे पास, ये वाला जो एरिया है, ये कौन सा एरिया है, ये एरिया हमारे पास है डे लो। ये कौन सा एरिया है हमारे पास, डे हाई, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे डे लो का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो देखो पहली चीज़ मार्केट में इस जगह पे कौन आएंगे, इस जगह पे मार्केट में देखो यहाँ पे भी सेलर बैठे हैं, यहाँ पे भी सेलर बैठे हैं, ये दूर बैठे हुए हैं। इनके प्रॉफिट को कम करने मार्केट नीचे की तरफ आया, ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया, ऊपर गया, 0.5% से ऊपर मार्केट नहीं निकल पाया, और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आता है, कौन से लेवल तक, इस वाले लेवल तक, यहाँ तक मार्केट आया। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे कौन बैठे हुए हैं, मैंने आपको क्या बताया, इस वाले जोन में कौन बैठा हुआ है, इस वाले जोन में सेलर बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कौन बैठे हुए हैं, सेलर बैठे हुए हैं। यहाँ पे कौन बैठे हुए हैं, बायर बैठे हुए हैं। अब मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि मार्केट में पॉजिटिवनेस है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी जिसकी वजह से मार्केट इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ, पहली चीज़। अब उसके बाद आते हैं फिबोनाची पे।
फिबोनाची का टूल अगर आप यहाँ से लोगे कल की क्लोजिंग प्राइस से और आज की कैंडल का हाई पकड़ लो, आपको नीचे कौन सा एरिया दिखाई दे रहा है, नीचे का एरिया मैं मार्क कर देता हूँ 0.5 और 0.6 कर लो, यहाँ से डे और हाई हमने ये मार्क कर लिया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं दोबारा से इन सब चीज़ों को हाइड करता हूँ। अरे यार फिबोनाची भी हाइड हो जाएगा ना। ये जो एरिया हमारे पास है इसको इससे हम मार्क कर लेते हैं, ये हमने मार्क कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, देखो कल की क्लोजिंग प्राइस से मार्केट ऊपर ओपन हो रहा है, तो ये कौन सा एरिया हमारे पास आ गया, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है कौन सा है 0.5, ये 0.6, ठीक है। ये 0.6 का एरिया है, 0.5 का एरिया है। मार्केट जब भी 0.5 या 0.6 से ऊपर है, जब तक ऊपर है तब तक समझ लो कि मार्केट में पॉजिटिवनेस है, क्योंकि कल की क्लोजिंग प्राइस से 50% मार्केट अगर नीचे आ चुका है, मान के चलो मार्केट इस वाले जोन में आ चुका है, तो इसका मतलब है कि मार्केट नेगेटिव हो चुका है, क्योंकि मार्केट 50% से ज़्यादा नीचे गिर चुका है। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, कल की क्लोजिंग से यहाँ पे जो ओपन हुआ और उसके बाद जो मार्केट यहाँ तक आ रहा है, तो 50% से ऊपर मार्केट है। तो इस वजह से जो 50% से ऊपर मार्केट है यहाँ पे इस वाले जोन से, तो मार्केट में पॉजिटिवनेस है। तो इस वेस पे मैंने ये पता लगाया कि मार्केट में पॉजिटिविटी है, कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ पे बनने दो। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या अंदाज़ा लगाया, यहाँ पे क्या चीज़ें मैंने देखी, देखो ये जो डे लो का ब्रेकडाउन है, यहाँ पे जो डे लो है, अरे भाई ये डे लो हमारे पास है। इसके अलावा यहाँ पे कौन सा लेवल आपको दिख रहा है, यहाँ पे लेवल देखो ध्यान से 43,500 का लेवल, ये दो लेवल आपको दिख गए। 43,500 का लेवल है और डे लो है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मैंने आपको क्या बताया, सेलर यहाँ पे बैठे हैं, बायर यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे भी कौन बैठा है, सेलर बैठा है। तो चांसेस किसके हैं मार्केट में, देखो मार्केट में पॉजिटिवनेस कैसे थी वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। मार्केट क्या कर रहा है, इसको चाहिए लिक्विडिटी, तो मार्केट ने ये प्राइस एक्शन बनाया, आपको दिख रहा है प्राइस एक्शन, बिल्कुल प्राइस एक्शन बन रहा है, ठीक है, प्राइस एक्शन बन रहा है। यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, कहाँ तक आया, इस वाले लेवल तक आया। लेवल तक आने के बाद तो डे लो के आसपास क्या हो रहा होगा, डे लो पे जैसे ही मार्केट में पहली कैंडल का डे लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे सेलर ने एंट्री ली होगी, कई लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया होगा सेल साइड में कि मार्केट को क्लोजिंग प्राइस तक का टारगेट लेके चलेंगे। उसके अलावा 43,500 का लेवल था, इसका भी ब्रेक डाउन हुआ है, तो इसको भी देखकर कई लोग यहाँ पे एंटर हुए होंगे। यहाँ पे बन गई सेलर, यहाँ पे सेलर एंटर हो गए और सेलर की यहाँ पे क्या बन गई, लिक्विडिटी मिल गई। जैसे ही मार्केट में लिक्विडिटी मिली, मार्केट ने धीरे धीरे करके ऊपर जाना शुरू किया। और ये धीरे धीरे करके नहीं, यहाँ पे जो एंट्री मैंने बनाई है ना, इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है, पिछला लो आपको मैंने वीडियो के अंदर बताया, पिछला लो हमारा जो अभी नया लो लगा है जहाँ से हमें एंट्री चाहिए, पिछला लो हमारा सेफ है। इतना बड़ा करेक्शन करने के बाद मार्केट वापस नीचे आता है और यहाँ पे फिर से ग्रीन कैंडल बनाता है। इसी कैंडल में 12 बजे की कैंडल में एंट्री करते हैं, मार्केट ऊपर जाता है, नीचे फिर भी अभी भी हमारा लो सेफ है। और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे देखो जब नीचे आ रहा है प्राइस तो किस तरीके से आ रहा है, कैंडल स्टिक को ध्यान से देखो, जब प्राइस नीचे की तरफ देखो, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो कैसे जा रहा है, यहाँ पे कैंडल दिख रही है ग्रीन कैंडल, कितनी सारी ग्रीन कैंडल है, उसके बीच में एक रेड कैंडल है। यहाँ पे फिर से सेलर ने ट्राई किया, उसके बाद फिर से यहाँ पे ग्रीन कैंडल की स्ट्रेंथ देखो, उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल्स बनी है बड़ी बड़ी, इन ग्रीन कैंडल्स को देखो। और जब मार्केट रेड में हो रहा है, यानी कि मार्केट जब गिर रहा है, ये कैंडल्स देखो किस तरीके की कैंडल्स यहाँ पे बन रही है, आपको दिख रहा है, नीचे से बायर पुश कर रहे हैं, भले यहाँ पे कैंडल रेड बन रही है, ये नेगेटिव कैंडल आपको दिख रहा होगा बट ये नेगेटिव है नहीं, ये साइन है मार्केट में स्ट्रेंथ का। इसके बेस पे फिर से मार्केट ऊपर जाता है, सेलर ने फिर से ट्राई किया और यहाँ पे उसके बाद फिर मार्केट निकलता है ऊपर की साइड, ठीक है। तो इसके बेस पर हमने यहाँ पे एंट्री बनाया था। यहाँ पे आप देखो कि 12 बजे की एग्जैक्ट कैंडल ये है, इसका ये जैसे ही मार्केट कैंडल क्लोज हुआ यहाँ पे एंट्री बनाई। यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं बनाई, देखो मैंने आपको हमेशा बताया कि पहला जो पुल बैक होता है ना उसको आप छोड़ दो। मैं सेल करना होगा ना अगर इतने बड़े कैंडल के अगेंस्ट में, तो मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा इस वाली कैंडल के अंदर, लेकिन अगर मुझे बाय करना होगा तो मैं एक बार जरूर यहाँ पे वेट करूंगा मार्केट में प्राइस एक्शन बनने का। तो सेम ये प्राइस एक्शन बनता हुआ यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया और धीरे धीरे यहाँ पे देखो मार्केट ने किस तरीके से फेज बनाया। ये कैंडल यहाँ पे दिखा रही थी कि मार्केट नेगेटिव नहीं है और उसके बाद मार्केट ऊपर निकलने की तैयारी कर रहा है, तो इसके बेस पर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ था, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे मैं निफ्टी का चार्ट भी दिखाऊँ। अब निफ्टी के चार्ट में क्या देखते हैं, देखो जब आप चार्ट देखते हो तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी पड़ती है, ठीक है। लगभग 95, 96, 97, 800 पॉइंट के आसपास मिल जाए, ठीक है। अब निफ्टी के चार्ट में मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखाऊं। देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर निफ्टी ये जो कल का जोन है उसके एकदम ऊपर है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे देख रहे हो निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ। यहाँ पे पहले बायर को एंटर कराते हैं, बायर को एंटर करा के बायर को निकालते हैं, निकालने के बाद फिर से यहाँ से मार्केट ऊपर निकलना शुरू होता है। तो निफ्टी का चार्ट देखो, बैंक निफ्टी का चार्ट देखो, इंडेक्स का चार्ट देखो, फ्यूचर का चार्ट देखो, आपको जो मर्जी देखना देखो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जब तक आपको मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में नहीं पता होगा कि मार्केट सोच क्या रहा है, मार्केट में चल क्या रहा है और ज़्यादातर लोग यहाँ पे क्या सोच रहे हैं, तो आपको उनके अगेंस्ट में ही काम करना है। जब आप उनके अगेंस्ट में काम करोगे देखो टाइम बहुत लगता है,
ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टाइम नहीं लगता। अगर आप यहाँ पे देखोगे इस वाली कैंडल से यहाँ से लेके हमने एंट्री बनाया और अब यहाँ तक होल्ड करना, देखो 2.5 घंटे का टाइम, ये 2.5 घंटे का टाइम है। 2.5 घंटे ट्रेड के अंदर बने रहना, पीसी पे बने रहना। पीसी पे नहीं बैठ सकते तो मोबाइल खोलकर हाथ में लेके बैठे रहना, प्राइस को देखते रहना कि भाई प्राइस नीचे नहीं निकल जाए, ठीक है। क्योंकि हम ऑप्शन के बेस पे तो स्टॉप लॉस लगाते नहीं, हम स्टॉप लॉस लगाते हैं इंडेक्स के चार्ट पे, और जब तक आप उसको देखोगे नहीं तब तक आपको चीज़ें पता नहीं लगेंगी। तो सिंपल सी चीज़ों को फॉलो करके आपको भी इस तरीके के ट्रेड आप पकड़ सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको पहले मार्केट की साइकोलॉजी को सीखना पड़ेगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझो, मार्केट साइकोलॉजी को समझो, सेंटीमेंट क्या चल रहा है उसको समझना पड़ेगा। उसके बाद ये सेटअप काम आते हैं। सेटअप हमेशा काम नहीं आते हैं, सारी चीज़ें आपको हमेशा पहले यहाँ पे क्या काम आएगी, जो मार्केट में चल रहा है ना, इसके पीछे, चार्ट के पीछे जो लोगों के दिमाग चल रहे हैं, आपको पहले उनको रीड करना होगा। जब आप उनको रीड करना सीखोगे उसके बाद आपके पैटर्न काम आएंगे। देखो यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, कितना खूबसूरती के साथ यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर की तरफ गया, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, यहाँ पे सिंपल चीज़ों को देख के किया गया है। और अब देखो मैं यहाँ पे ट्रेड पर, जो ये ट्रेड है यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर पहले मैं आपको दिखाऊं। देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं इस वाली कैंडल पे एग्जिट क्यों हुआ, उसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है। मेरे को पता है कि जब कैंडल यहाँ पे गया तो यहाँ से बाकी कितना है, केवल 12 पॉइंट है। मार्केट नीचे जाके मुझे पता है कि इससे ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, ये डे हाई वगैरह को ब्रेक कर सकता है मार्केट, ठीक है। लेकिन डे हाई को ब्रेक करने के बाद देखो यहाँ पे कितना और हो सकता है। ये अगर मान ले यहाँ से नीचे की साइड आ जाओ तो एक टारगेट ये रहेगा मार्केट का ऊपर की साइड का, और नीचे की साइड का लगभग ये वाला टारगेट पकड़ लो 720 725 के आसपास का। ये टारगेट ऊपर की साइड हो सकता है मिलने को मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं, और गिरने को गिर जाए, बट ठीक है अपना टारगेट। अब मैं यहाँ पे क्यों निकला इस वाली कैंडल, मैंने पूरा वेट नहीं किया, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन का चार्ट। ऑप्शन के चार्ट में देखो इस वाली कैंडल में हम एग्जिट हुए थे, ठीक है। यहाँ तक कहीं मार्केट गया था 318 के आसपास, तो इसी कैंडल के अंदर कहीं पर हम एग्जिट हो गए थे। अब यहाँ पे हमें कितने मिले, 75 पॉइंट के आसपास मिले थे। उसके बाद दोबारा मार्केट कहाँ गया, देखो इसने अपने जो कैंडल है ना इसके हाई को ऊपर निकल गया। अब ये टारगेट डन करने के बाद ऊपर भी निकलेगा ना, तो जाके ये कैंडल इस वाली 318 को टच करेगा। तो इसीलिए प्राइस की मोमेंटम को देखते हुए मैं इस वाली कैंडल में निकल गया, मैंने टारगेट का वेट नहीं किया। मुझे पता है कि 150 पॉइंट में जितना मिलना है उतना ऑप्शन के अंदर अभी मिल चुका है, ठीक है। तो ये ट्रेड का लॉजिक था, सिंपल सी चीज़ें मैंने आपको बता दी, और सारी चीज़ों को यहाँ पे करते हैं डिलीट, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा करते हैं साइड। अब आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आओ। देखो बहुत सारी चीज़ें ना, मैं आपको ऐसी चीज़ें बताता हूँ जिसको अगर आप तसल्ली के साथ, पेशेंस के साथ अगर आप देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ से देखो ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने सपोर्ट कहाँ पे लिया है, 0.61%। यानी कि यहाँ पे जो बैठे हुए थे लोग, उन्होंने अपने, कई सारे लोगों ने अपनी पोजीशन को बुक कर लिया, इसलिए 0.61%, 0.5 ये जो है ना इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, 0.6 का लेवल है। उसके बाद मार्केट का सेंटीमेंट देखा, सारी चीज़ों को देखने के बाद फिर मैं यहाँ पे डिसाइड करता हूँ कि हाँ मुझे ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। और फिलहाल यही है इतना। और आज का वीडियो में मैं जो आपको चीज़ें बताई हैं उसको आप जाके चार्ट पे प्रैक्टिस करो। देखो मार्केट जब गैप अप ओपन हो रहा है तो किस तरीके से काम कर रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है तो किस तरीके से काम कर रहा है, वो सारी चीज़ें आप देखोगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।